नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा सीट पर संतोष पांडे के लिए प्रचार करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने घोटाले के आरोपी को उम्मीदवार बना दिया। भूपेश बघेल पर तमाम घोटाले के आरोप है। भूपेश जी ने घोटाले की हद कर दी, योगी आदित्यनाथ ने कहा। और कहा कि गोबर का भी घोटाला कर डाला। अटल जी ने यहां के लिए योजनाएं बनाई, कांग्रेस की सरकार ने उसे खत्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां मंच पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में जो टॉप 10 नाम है उनमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जहां भी चुनाव हो उन्हें जरूर बुलाना चाहते हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, भूपेश बघेल को आड़े हाथ लिया। और जिस तरह से अपने संबोधन में उन्होंने बातें कही हैं, कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गोबर का भी घोटाला कर डाला। भूपेश बघेल जी ने हद ही कर दी। दरअसल राजनांदगांव ये वही सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने संतोष पांडे को मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस लोकसभा सीट पर भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता आती आई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वह वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार हो, इन लोगों ने यहां के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वनवासियों, आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कुशासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा जो काम अयोध्या में हुआ है, प्रभु रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके फिर से अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या देखो, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उन्होंने उस समय भी, उस कालखंड का उपयोग भी कहां किया? सबसे पहले जब अपने स्वयं के अयोध्या से उनको वन के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया, क्योंकि ननिहाल नजदीक था। और पहले चित्रकूट आए और फिर ही दंडकारण्य होते हुए पंचवटी की तरफ गए। और उस समय भी उनके सामने चुनौती थी, और चुनौती यही थी कि उस समय भी रावण के कुछ राक्षस उस समय इस पूरे क्षेत्र को, यहां के ऋषि मुनि और ज्ञान और आराधना में रत, उस समय की साधना में रत ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, वहां के सभ्य समाज को प्रताड़ित करते थे। उनकी सुरक्षा का दायित्व उस कालखंड में हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने अपने कंधे में ली थी। और अब लिए चलते हैं आपको राजनांदगांव के पंडरिया, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। श्री सीताराम साहू जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती समुनबाई कुर्रे जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुमित पुसाम जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्री ओम यदु जी,
श्री रोशन दुबे जी, श्रीमती पुष्पलता राज जी, श्री रूपेश जैन जी, नंदलाल चंद्राकर जी, हमार राजा साहब हेमंत राज जी और मंच में विराजमान सबो हमार पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला नेत्रीगण और ये चिलचिलाती धूप में हमारे क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और मीडिया के मित्र मन, मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप मन के बीच में आना हुई से और आज आप मन बड़ी आत्मीयता के साथ हमार स्वागत करे हो बड़े बड़े गजमाला में। एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन के आभार व्यक्त करत हन और मोर तरफ से आप मन के हृदय से अभिनंदन और स्वागत। आप मन हमार नेता मला सुन चुके हो, सब बात खत्म हो चुकी से। मैं तो यही कहना चाहूं कि अभी के लोकसभा चुनाव जैसे हमारे पूर्ववक्ता मन भी कही नहीं है कि ये कोई छोटे मोटे चुनाव नहीं है, बहुत बड़े चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बड़े चुनाव है। आप सब सहमत है कि नहीं? मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? हाथ एक बार मुट्ठी बांध के हाथ ला ऊपर करके बताओ कि सब सहमत हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के बेटा, चाय बेचने वाला के बेटा, और जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते और बन के सुख दुख के चिंता रात और दिन करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली से, और जो 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करी से, ऐसे हमार नरेंद्र मोदी जी के ये चुनाव है। और नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में तो आपन के क्षेत्र से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है श्री संतोष पांडे जी, जो आप मन के क्षेत्र के सांसद रह चुकी से और बहुत जोरदार तरीके से आप मन के क्षेत्र के समस्या ला ये देश के पार्लियामेंट में उठाई से, तो ऐसे संतोष पांडे जी ला भारी मतों से आने वाला 26 तारीख के अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के जिता के दिल्ली भेजना है और नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार सांसद बनाए में सहयोग करना है ना। और ये जो लबरा पार्टी, ठगरा पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी है, ये मतलब सबक सिखाना है। 5 साल खूब ठगे के काम करी ना। 36 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ में कई जगह प्रचार करने वाले हैं और बिलासपुर में भी एक जनसभा उनकी होनी है और योगी आदित्यनाथ यहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए पक्ष में वोट मांगेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ में गरजेंगे, बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के लिए प्रचार करेंगे और सीएम योगी का स्वागत भी खास अंदाज में किया जाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ का स्वागत बुलडोजर से होगा। 30 से ज्यादा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ पर फूलों की बारिश करेंगे और योगी आदित्यनाथ का अनूठा स्वागत करने के लिए बुलडोजर जो लाइन से लगे हुए आप देख सकते हैं, आज खास अंदाज में उनका स्वागत करने के लिए बुलडोजर मंगाए गए हैं और 30 बुलडोजर एक कतारबद्ध लगे हुए हैं और यहां जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो उनके स्वागत में ये बुलडोजर वहां खड़े किए जा रहे हैं। देश के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां बिलासपुर आ रहे हैं और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहां पर उनके स्वागत के लिए
बुलडोजर जो है वो सड़क पर दौड़ाई जा रही है। इसी बुलडोजर के जरिए जो उनका काफिला रहेगा उस काफिले में ये बुलडोजर भी चलेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि लगभग 30 से अधिक जो बुलडोजर है वो शहर के चौक चौराहों पे रैली निकाली गई है और रैली के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस योगी आदित्यनाथ का इसी बुलडोजर के जरिए स्वागत किया जाएगा। पुष्प वर्षा जो है वो बुलडोजर के जरिए की जाएगी। आज उनका यहाँ पर कार्यक्रम है, एक बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू के समर्थन और उनके प्रचार प्रसार के लिए वो बेलतरा विधानसभा के खेल परिसर में आ रहे हैं, स्टेडियम में आ रहे हैं और वहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे। और खास बात यह है कि जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो देखते बनता है और यही वजह है कि इस बुलडोजर के जरिए उनका स्वागत किया जाएगा। तो पूरी तैयारी जो लगभग पूरी कर ली गई है। सभा में जो है 30,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही एक बड़ा जनसभा जो होगा उसको योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जब उनके आगमन को लेकर उनका जो स्वागत होगा वो इसी बुलडोजर से होगा और बुलडोजर के जरिए उन्हें पुष्प वर्षा भी की जाएगी। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और कोरबा भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ, जनसभा को संबोधित करेंगे। फुटबॉल ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा होनी है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में चुनावी प्रचार होना है। सीएम योगी का बुलडोजर से स्वागत यहां भी किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में आतताइयों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उनको अब उनके समर्थक प्यार से बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। तो यहां पर उसी अंदाज में उनका स्वागत किया जा रहा है। अभी आपने 30 बुलडोजर का पूरा रेला देखा और अब यहां कोरबा में भी उनका स्वागत फुटबॉल ग्राउंड में बुलडोजर से किया जाएगा। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए पहचान कौन कॉन्टेस्ट के माध्यम से शानदार उपहार जीतने का मौका है। देश प्रदेश और दुनिया की खबरें देखने के साथ ही एक सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट्स। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब आज का सवाल, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को पहचान करके आपको बताना है कि ये कौन है। नहीं पहचाना? चलिए हम आपको एक छोटा सा संकेत दे देते हैं। ये बीजेपी की सियासी कामयाबी के सूत्रधार कहे जाते हैं। उम्मीद है आपको अंदाजा हो ही गया होगा और अगर अंदाजा हो गया है तो आप QR कोड को स्कैन करके या फिर दिखाए जा रहे नंबर पर मिस्ड कॉल देकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना जवाब दर्ज करा सकते हैं और जीत सकते हैं शानदार उपहार। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। प्रियंका गांधी वाड्रा के छत्तीसगढ़ के दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस में भगदड़ मची है, बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस समाप्ति की ओर है। अरुण साव ने आरोप लगाया कि झूठा वादा कर कांग्रेस अब तक सरकार में आती रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, कांग्रेस को देश प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अब तक धोखा देकर, भ्रम फैलाकर, झूठे वायदे करके सरकार में आती रही है, तो अब जनता जान चुकी है कांग्रेस पार्टी की असलियत। ये एक परिवार की पार्टी है, उस परिवार के हित के लिए ही काम करती है। जनता, देश प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी के आने का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा। और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भी कहा कि प्रियंका गांधी के दौरे से
कोई असर नहीं होगा, ये समय की बर्बादी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास एक परिवार के सिवाय कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परिणाम से आपको दिख जाएगा। कोई बिल्कुल माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा। उनका दौरा सामयिक बर्बादी। छत्तीसगढ़ के प्रति कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है। राज्यसभा की सीटें जो हैं उनके लिए स्टेटस सिंबल है। एक वकालत कर रहे हैं, एक क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बिहार में कहीं पर होंगे। तो क्रिकेट खेलने के लिए ही बने हो, तो राजनीति के लिए थोड़ी ना बने। आजकल कांग्रेस ने जो प्रवक्ता बनाए हैं, राधिका खेड़ा जी हो या वो सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, उनकी भाषा पुरुषों से या किसी भी बदतर आदमी से ज़्यादा बदतर ढंग से निकलती है और उनकी बातों पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान आया। राहुल गांधी पर तंज कसा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अमेठी से खदेड़ दिया, उनके लिए देश में कोई जगह नहीं बची। इस चुनाव वायनाड से भी पत्ता साफ होगा। इसके बाद राहुल गांधी इटली जाएंगे। में अब यहाँ से तो उत्तर प्रदेश अमेठी की जनता ने खदेड़ दिया, उत्तर प्रदेश से खदेड़ दिया। वहाँ कोई जगह बचा नहीं और देश में बाकी जगह ले जा करके वायनाड वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ से भी इस बार पत्ता उनका साफ होने वाला है और इसके बाद तो उनको उधर ही जाना पड़ेगा। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज राजनांदगांव में चुनावी सभा करने के लिए आ रही हैं। प्रियंका के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया और पोस्टर में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार की बात को लेकर उसे व्यंग और तंजिया लहजे में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को इस अंदाज में उनके कार्टून को दिखाया गया है कि वो ये पूछ रही हैं कि भूपेश बघेल जी, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए मैं आई थी तो गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिछी थी। तो जवाब में भूपेश बघेल के कार्टून के ऊपर बबल दिया हुआ है, जिसमें वो जवाब दे रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ को लूट कर फूल बिछाए थे, अब तो कांटे ही कांटे हैं। और कांटे में भी अलग अलग तरह के घोटालों को एक कांटे के रूप में वहां दिखाया गया। ये बीजेपी ने पोस्टर पोस्ट किया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राजनांदगांव में